सिर्फ फांसीवाद जैसा टर्म जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे तो बहुत उसको जानते समझने की कोशिश करते थे या सुनते थे, कई बार पल्ले भी नहीं पड़ता। आप जैसा लोग जो बिल्कुल जो ग्रामीण स्तर पर, क्या है फांसीवाद से आपका क्या तात्पर्य है? फांसीवाद से यही है कि जब लोकतंत्र जो है वह नहीं रहेगा, जो हम लोग बराबरी का लड़ते हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, माले हैं, बराबरी का है, हम लोग लिखे हैं कि बराबरी हैं, साम्यवाद की ओर हमको जाना है, समाजवाद की ओर जाना है। तो ये समाजवाद को अटकाने के लिए ये फांसीवाद तैयारी हुआ है कि ताकि ये समाजवाद को हम रोक दें। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना के गांधी मैदान से। कहा जाता है कि जो पटना का गांधी मैदान भरेगा वही बिहार पर राज करेगा। ये तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिश करती हैं, रैलियां करती हैं, सभाएं करती हैं। इस बीच भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उनकी एक सभा होने वाली है कल उनकी एक रैली होने वाली है यहीं गांधी मैदान पे। और रैलियों का सिलसिला कहें कि बिहार के भीतर अब शुरू होने वाला है, या कहें कि शुरू हो चुका है। अमित शाह कुछ दिनों पहले आए ही थे, जिस तरीके से सीमांचल के इलाके में, फिर से सीमांचल के इलाके में महागठबंधन की भी रैली है 25 तारीख को, और उसी दिन फिर से अमित शाह आ रहे हैं वाल्मीकि नगर की ओर, उनकी सभा होने वाली है यहाँ पर। चूँकि भाकपा माले का हमने बताया भी कि कल उनका एक तरीके से कल से उनके राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होने वाली है। और यहाँ हम कुछ लोगों को देख करके ठिठक गए हैं, जो कि ग्रामीण जनता है अपने तरीके से। अब इस दौर में जिस तरीके से रैलियाँ प्रायोजित होती हैं या प्रायोजित तरीके से लोग आते हैं, वो देखना दिखाना था कि इस तरीके से अभी भी लोग जो है सत्तू खाते हुए अपने तरीके से सत्तू प्याज देखिए कि वो खा करके और इस तरीके की रैलियों में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। कुछ लोगों को बात करने के लिए हमने ज़रा रोका है, उनसे बातचीत भी करेंगे, मगर कुछ महिलाएं दिखीं अपने तरीके से। जब हम और जगह जगहों पर रैलियों को देखते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, हर जगह पैकेज्ड फूड का एक पूरा कल्चर जो है पहुंच गया है कि आप पहले से ऑर्डर कर देते हैं लाखों हज़ारों की संख्या में, और वो जब जिस तरीके से उनके पास पहुंचता है और हम उसको भी देखते हैं। और ये चीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इस तरीके का जो पूरी परिपाटी है राजनीति की, अब थोड़े थोड़े जगहों पर कहीं कहीं पर जहाँ पर लेफ्ट बचा हुआ है वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, अन्यथा वो भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ कुछ लोगों को हमने रोक रखा है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम हुआ कॉमरेड विश्वनाथ मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूर्णिया जिला से हैं। पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं जी। तो क्या पूर्णिया जिले में भी इस बार CPI-ML ने या लेफ्ट ने चुनाव लड़ा था क्या? जी लड़ा था। हाँ। तो वहाँ कितने वोट मिले? कोई जीता आप लोगों का? इससे अब की बार नहीं, इससे पहले जो लड़ा था जिसमें पूर्णिया तो हार गया, लेकिन महबूब आलम कटिहार में जीते। अच्छा, महबूब आलम तो हालांकि सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले पिछले बार के विधायक हैं, पिछली बार भी जीते थे। जी जी। तो ये बताइए कि जिस हिसाब से राजनीति आप लोग भी चूँकि कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि राजनीति धीरे धीरे बहुत महंगी होती जा रही है और आप लोगों जैसे लोगों का अब कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाला है? हाँ, ये तो हो रहा है कि जब हम लोग जाते हैं कहने के लिए सरकार से और किसी से जाते हैं कहने के लिए, ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिला में, तो हाथ तो भर लेते हैं, लेकिन वह ज़मीन पर उतरते नहीं हैं, वह काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि हमारे पक्षधर का ये सरकार नहीं है, इसलिए वह काम नहीं करते हैं। और अभी जो ये चल रहा है ये महाअधिवेशन भाकपा माले का जो कल होने वाला है, और ये फांसीवादी सरकार जो है जिसने संविधान को खा रखा है, जब संविधान ही भारत का चला जाएगा तो बचने वाला तो कुछ नहीं है। इसको तो मनमाना है। ये प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इनको तो मन की बात है, मन में जो उपजा वो बोल दिए। जैसे फांसीवाद जैसा टर्म जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे तो बहुत उसको जानते समझने की कोशिश करते थे या सुनते थे, कई बार पल्ले भी नहीं पड़ता। आप जैसा लोग जो बिल्कुल जो ग्रामीण स्तर पर, क्या है फांसीवाद से आपका क्या तात्पर्य है? फांसीवाद से यही है कि जब लोकतंत्र जो है वह नहीं रहेगा, जो हम लोग बराबरी का लड़ते हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, माले हैं, बराबरी का है, हम लोग लिखे हैं कि बराबरी हैं, साम्यवाद की ओर हमको जाना है, समाजवाद की ओर जाना है। तो ये समाजवाद को अटकाने के लिए ये फांसीवाद तैयारी हुआ है कि ताकि ये समाजवाद को हम रोक दें और इसको कुछ नहीं चलने के लिए दें।
और हम जो कहें वही माने। तो क्या आप पार्टी के होल टाइमर हैं कि पार्टी का काम करने के अलावा भी और कुछ काम करते हैं? क्या करते हैं? हम पार्टी का होल टाइमर हैं। अच्छा। और गांव ग्राम में कोई शादी ब्याह हुआ, कोई बड़ा बात हुआ, उसमें हम जाते हैं। कहीं मोहफिल लगा तो उसमें जाते हैं, लेकिन पार्टी में होल टाइमर हैं। पार्टी में होल टाइमर है जी। क्या आप भी पार्टी में होल टाइमर हैं? एक तो आप पहले आपकी लाठी देख करके हम लोग ठिठके, जिसमें आपने अपने तरीके से झंडा बांध लिया है। दादा ने तो बताया भी कि वो भी जो हैं वो पार्टी के होल टाइमर हैं। क्या आप भी पार्टी के होल टाइमर हैं? हम भी हैं, उतना तो मतलब जो है कि बात नहीं बता सकेंगे, हाँ, लेकिन हम भी हैं। अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? और जीवन के लिए हम लोग जो आए हैं आपके सामने में हुए हैं, जो कि हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग पंजाब दिल्ली जाते हैं, कभी यहाँ माँ मर गया, कभी उधर बेटी मर गया, कमाने के लिए जाते हैं। हमको गाँव घर से पूरा नहीं हो रहा है। और पहले बार देख लीजिए, नीतीश सरकार ने 3 डिसमिल ज़मीन दिया हम लोगों को, एक तरफ दे दिया, एक तरफ छीन लिया। वो लोग दिन प्रत्येक दिन जो है कि राशन नीचे जा रहा है। हाँ, हमको सुतने का दौर नहीं, मजदूरी करने का कहीं पता नहीं। कैसे रहेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? मगर जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो कहती है कि हम सब लोग को राशन बांट रहे हैं, करोड़ों लोगों को। क्या आपको राशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं, दिन प्रत्येक दिन नीचे जा रहा है राशन। 100 रुपया किलो तेल दे रहा है। हाँ, दिन प्रत्येक दिन नीचे जा रहा है राशन। ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नीचे जा रहा है। हम लोगों को कोई काम रोजगार नहीं है, दिल्ली पंजाब करते हैं। हम लोग यहाँ आए हैं मांग करने के लिए कि हमको इतना व्यवस्था चाहिए। हम लोग जो कि गरीब आदमी हैं, हम लोग जो कि सुख चैन से रहेंगे। सुख चैन से रहें। हाँ। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? हमारा? हाँ, आप बीसी रैली में आए हैं शामिल होने क्या? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सब के पूर्णिया जिले। पूर्णिया जिले के। पूर्णिया जिले में कौन सा ब्लॉक लगता है आपको? ब्लॉक रुपौली थाना। रुपौली थाना। ये बताइए कि क्यों आए हैं यहाँ? अगर कोई पूछे आपसे कि इतना दूर चल करके इस ठंडा में क्या मांगने, क्या देखने, क्या सुनने आए हैं, तो क्या बताइएगा? ब्रांच बुलाने लगा तो हम भी साथ हो गए, यही मतलब है। क्या बोला लोग? वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? महासम्मेलन सुनना होगा, क्या सब होता है। सम्मेलन तो जरूर सुनना बुझना चाहिए, यही बात है। तो और लोगों से भी बात करेंगे, मगर बिहार इसी तरीके से अपनी राजनीतिक समझ बनाता है, या बिहार के जो बहुत गरीब गुरबे हैं वो इसी तरीके से महाधिवेशनों में, चौक चौराहों पर जो बहसें चल रही होती हैं, उससे देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसे जानने समझने की कोशिश करते हैं, उसे बरतने की कोशिश करते हैं। और बिहार के बारे में तो हमेशा कहा ही जाता है कि कितना पॉलिटिकली वॉलेटाइल है, या राजनीतिक तौर पर कितना सजग है। तो ये एक सजगता का एक प्रारूप, या सजगता का एक जो पूरा तौर तरीका है, वो यहाँ देखने सुनने को मिलेगा। हम उसी लिहाज से अभी ये बात कर रहे हैं, और लोगों से भी बात करेंगे, और अलग अलग कहानियाँ भी आपको, चूँकि भाकपा माले इस बार एक ठीक ठाक संख्या में, अब तो वो सरकार में भी शामिल हैं। पिछली बार जब वो चुनाव लड़ करके जीते तो उनके 12 के करीब MLA जीते हैं, और कंबाइंड लेफ्ट ले लेंगे तो आप 16 के करीब एक ठीक ठाक संख्या है, जो कि इस बार बिहार विधानसभा में है। और जो आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन करा रहे हैं, वो एक काफ़ी लंबे समय के बाद बिहार के भीतर वो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। कल उनके पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं तमाम, वो यहीं गांधी मैदान की रैली से बोलेंगे। उसके बाद एक विपक्षी एका की भी बात हो रही है। क्या कुछ होगा, नहीं होगा, उन तमाम चीज़ों पर हम नज़र बनाए रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।